हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स में लाइट चैप्टर का तीसरा पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है दर्पण। और दर्पण क्या है या मिरर? वह वस्तु जिसमें चमकीला सतह हो तथा इस प्रकार हो कि परावर्तित किरण आपतित किरण का दोनों का इसमें क्या हो, गुण शामिल हो, दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रकाश का परावर्तन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, जिसमें नीचे दर्पण लगा हुआ, उसके बाद जो है बीच में अभिलंब का प्रकाश इधर से आ रही है, आने के बाद जो है इस दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित हो रही है। तो इस तरह का गुण अगर जिस वस्तु में पाया जाता है वो प्रकाश, वो दर्पण कहलाता है। उसके बाद जो है जैसे कि यहाँ पर जो है जैसे कि इसमें दर्पण में देख रही है, तो इसको ये लग रहा है कि हमारा जो बायां हाथ है वो दाहिना तरफ दिख रहा है और जो बायां हाथ है वो दाहिना तरफ दिख रहा है। तो ये पार्ट्स परिवर्तन के कारण ऐसा समतल दर्पण में होता है। उसके बाद ये दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो आज हम समतल दर्पण के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जो है समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। एक तरफ पॉलिश की गई कांच या शीशे की समतल सतह को समतल दर्पण कहा जाता है। ये जो पॉलिश किया जाता है ये या तो पारा होता है, पॉलिश इस पर किया रहता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, वो अंदर से क्या होता है, जो दर्पण होता है समतल दर्पण वो चमकता रहता है, और जिसकी वजह से हम अपना चेहरा जो है उस आईने में जो है देख पाते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो है एक वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस दर्पण में बनता है। उसके बाद जो है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और ये कैसा प्रतिबिंब होगा, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक तथा सीधा होता है। सिर्फ हम उसको आभास कर सकते हैं या इमेज या फोटो बन रहा है। उसके बाद जो है प्रतिबिंब या फोटो, इसका आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। कौन सा दर्पण में, जो समतल दर्पण होता है उसमें। उसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितने दूर पर दर्पण के सामने कोई बात जो है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के 1/2 अर्थात आधा होनी चाहिए। देखिए, दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के 1/2 अर्थात आधी होनी चाहिए। अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर का जो बिंब देख सकते हैं। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब या इमेज या इसका फोटो प्राप्त कर देखने के लिए समतल दर्पण में दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधी मीटर की कोई अगर वस्तु है तो 1 सेंटीमीटर का समतल दर्पण होना चाहिए, तब जाकर के हम क्या होगा कि उसमें पूरा प्रतिबिंब को हम देख पाएंगे। उसके बाद यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्पण के सामने जो है एक्स की चाल से आ रही है, तो उसका जो दर्पण में जो प्रतिबिंब जो गति जो होगी वो 2x होगी, अर्थात उसमें प्रतिबिंब जो बनता हुआ आएगा वो कितना 2x के स्पीड से गति से आएगा। उसके बाद दो समतल दर्पण अगर समानांतर हो तो उसका जो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो क्या होगी, अनंत होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 360/θ और -1, अर्थात अगर अनंत पर अगर जिसका अनंत अगर इमेज बनता है तब अगर दो समतल दर्पण अगर समानांतर हैं तब इसका 360/θ-1 होता है इसका फॉर्मूला। उसके बाद जो है एक चीज़ और अगर रहेगा कि अगर दो समतल दर्पण, अच्छा चलिए इधर,
उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है ये समतल दर्पण है और इस व्यक्ति का इसमें इमेज बन रहा है। जो दाहिना हाथ है वो इसका जो है इसमें आभास हो रहा है उसको कि अंदर में जो इमेज बन रहा है, दर्पण के अंदर में जो इमेज बन रहा है वो हमारा जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज, अर्थात जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड जो है आभास, वो दर्पण में इमेज बनने के बाद वो बायां हाथ जो है होने का आभास हो रहा है। उसके बाद जो है एक चीज़ और होगा कि अगर दो समतल दर्पण जो है अगर 90 डिग्री पर अगर झुका हो, 90 डिग्री पर अगर झुका हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा किस तरह से कि इसका 360 डिग्री बटे थीटा और -1 होता है। तो इसका थीटा का मान हो गया कितना, 360 बटे थीटा का मान 90 डिग्री और -1, 9 चौक 36 और इसको 9 चौक 36, 4 में से 1 गया, कितना होगा 3। इसका 3 प्रतिबिंब बनेगा। अगर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर अगर दो समतल दर्पण अगर झुका हुआ है तब कितना, इसका 3 प्रतिबिंब बनेगा। और अगर दो समानांतर अगर दो समतल दर्पण रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। अनंत का मतलब थीटा बट्टे 360 डिग्री बटे थीटा और -1। तो अगर इस तरह से अगर दिया है तो इस पर अनंत बनेगा। इस थीटा का मान कितनों मन होगा आप रख सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा कि अनंत उसका इमेज बनेगा। उसके बाद जो है ये क्या है, तो ये है। और इस कैलिडोस्कोप के माध्यम से क्या होता है, इस कैलिडोस्कोप में प्रिज्म के आकार के 3 जो हैं आयताकार जो है क्या होता है, इसमें समतल दर्पण लगा होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी वस्तु को जो है और सबको आमने सामने रखा जाता है और इसकी मदद से जो है अगर किसी चीज़ को अगर देखा जाता है तो ये जो है मल्टी कलर में जो है क्या होता है, ये दिखाई पड़ता है। और इसका प्रयोग जो है जो डिजाइनर होते हैं उसके द्वारा जो है इस है। और इसी की मदद से क्या होता है, जो डिजाइनर होते हैं, जो साड़ी का जो डिज़ाइन होता है ये आप देख रहे होंगे, ये डिज़ाइन जो है क्या होता है, इस डिज़ाइन को उनके द्वारा जो है फिर इसको साड़ी के डिज़ाइन के रूप में इसको फिर प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर पंसा होता है जो बाहरी क्षेत्र को क्या करता है, इसके माध्यम से दिखाई देता है। उसके बाद ये स्कोप का उपयोग जो सैनिक होते हैं, सैनिक जो है जो गड्ढे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है इसका ज़्यादा जो है ऊंचाई पर जो है देखने के लिए इस पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें जो है 2 ठो दर्पण समतल दर्पण लगा होता है, एक ठो जो है यहाँ पर लगा होता है और एक ठो यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये बाहर से जो है क्या होता है, इस पर जो है ये बाहर से जो है इस पर प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद टकराने के बाद जो है ये फिर नीचे आता है और नीचे आने के बाद जो है यहाँ आँख तक पहुँचता है। और फिर हम जो है क्या होता है कि बाहरी जो अगर तो इस पेरिस्कोप के माध्यम से हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एम्बुलेंस जो होता है इसका जो शीशा, ये कांच जो होता है ये समतल दर्पण का बना होता है। समतल दर्पण होने की वजह से इस पर जो है क्या होता है, इसको अंदर से एम्बुलेंस को क्या होता है उल्टा लिखा जाता है। एम्बुलेंस का जो लेटर होता है, वर्ड होता है, उसको क्या होता है, इसको उल्टा, वो जो है उसको सही से सीधा रूप में देख सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट्स परिवर्तन के कारण जिस तरह से क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट साइड अगर है तो उसका अगर दर्पण में, अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है तो उस तरफ जो है उसका राइट साइड हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये पार्ट्स परिवर्तन के कारण जो है ये दिखाई देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये के है और इस समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनने के बाद ये के इस तरफ से लिखा जाएगा, इसलिए जो है एम्बुलेंस में एम्बुलेंस जो होता है लिखा हुआ रहता है उसको उल्टा लिखा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।